ओम नमः सिद्धेभ्य। सत्य नहीं, सत्य की खोज खो गई है। क्योंकि जो होना है, जो करना है, जिसमें करना है वो सब मैं ही हूँ। इसलिए कहीं जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अपने आप से इतना दूर हूँ कि उसके थोड़े से भी दर्शन नहीं कर पाता। आज का हमारा विषय है अपनापन। ये विषय का आधार डॉक्टर हुकुमचंद भारल की मैं स्वयं भगवान हूँ किताब में अपने में अपनापन नामक लेख है, उसके आधार पर ले रहा हूँ। यद्यपि मेरा प्रिय विषय वस्तु स्वातंत्र है, क्योंकि मुझे ये महसूस होता है कि वस्तु स्वातंत्र की समझ बगैर हमारा काम नहीं हो सकता, अपनापन भी नहीं आ सकता। लेकिन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि अपनापन जिसके लिए वस्तु स्वातंत्र समझना है वो ये है। इसलिए आज यहाँ पर चूँकि स्वाध्यायियों की सभा है, इसलिए उस विषय को बदलकर मैं ये अपनापन वाला विषय ले रहा हूँ। और मैं ये भी चाहता हूँ कि आपके ध्यान में रहे कि ये बात जो कही गई है बहुत इम्पोर्टेंट है, उसे हम विस्मृत कर रहे हैं, तो हम इसे बार बार समय आने पर समय समय पर पढ़ते रहें। तो इसे आपको ध्यान दिलाने के लिए कि क्या कहा गया है, इसके लिए ये विषय लिया जा रहा है। बात अपन शुरू करते हैं एक कथा के साथ। एक जंगल में शहर के बाहर एक साधु बैठे हुए थे। राहगीर, पुराने ज़माने की बात है, जब साधन नहीं हुआ करते थे तो राहगीर आते थे और ऐसे ही किसी बैठे हुए व्यक्ति से अपना रास्ता पूछते थे हमेशा। उसके पास ही मेरे जैसा कोई व्यक्ति बैठा हुआ था जो दूर बैठ कर के सुस्ता रहा था कहीं बाहर से आकर के, और महाराज क्या करते हैं इस पर नज़र रख रहा था। एक राहगीर आया, उनके पास बैठा, महाराज मैं फलाने गांव से आया हूँ, रामपुर से आया हूँ, और ये जो सुजानपुर है आपके, जिसके बाहर आप बैठे हुए हैं, इस सुजानपुर में लोग कैसे हैं ये जानना चाहता हूँ। तो वो बोले कि बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे गांव के लोग कैसे हैं? पहले तुम एक बात बताओ कि तुम्हारे गांव के लोग कैसे हैं, फिर मैं बताता हूँ इस गांव के लोग कैसे हैं। तो उसने बोला मेरे गांव के लोग तो बहुत कमीने हैं, बदतमीज हैं, बेईमान हैं, अच्छे लोग नहीं हैं, इसीलिए तो मैं छोड़ के आ रहा हूँ उस गांव को, और मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ बस जाऊँ। तो महाराज बोले कि बेटा इस गांव के लोग भी बहुत कमीने हैं, बदमाश हैं, बेईमान हैं, अच्छे नहीं हैं। गजब बात है, फिर तो मेरे को दूसरा गांव देखना पड़ेगा। अब ठीक है, शाम हो रही है, अब तो मेरे को आज तो यहीं रुकना पड़ेगा। वो चला जाता है। थोड़ी देर बाद दूसरा राहगीर आता है उधर ही। वो भी आके सुस्ताता हुआ बैठता है और महाराज से पूछता है, महाराज इस गांव के लोग कैसे हैं? मैं कहीं बाहर गांव से आ रहा हूँ और अपने साथ बहुत सारा माल लेके आया हूँ, तो मुझे यहाँ बेचना है। इसके लिए मेरे को हो सकता है 2-4 महीने रुकना पड़े, काफ़ी माल लेके आया हूँ। तो उन्होंने, महाराज ने उनसे भी वही प्रश्न पूछा कि तुम्हारे गांव के लोग कैसे हैं? तो बोलता है, महाराज मेरे गांव के लोग तो बहुत सच् चरित्र हैं, ईमानदार हैं, धर्मनिष्ठ हैं,
और सब कुछ बहुत अच्छा है मेरे गांव में। बोलते हैं इस गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, धर्मनिष्ठ हैं, सच्चरित्र हैं। तो खुश हो जाता है कि भाई इस गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, मैं सही जगह आया हूँ, अब यहाँ रहने में मज़ा आएगा। वो भी चला जाता है अपने गंतव्य को। तो वो एक व्यक्ति जो दूर बैठा हुआ देख रहा था सारी घटना को, उससे रहा नहीं गया। बोले बड़े कैसे संत हैं ये। जो जैसा बोलता उसको वैसा बोल देते हैं। मैं तो इन्हें बहुत पहुंचा हुआ जोगी समझता था, ये तो बदमाश निकल दिख रहे हैं। लेकिन बेस तो है ना। अब शब्द तो सोचे भी नहीं जा सकते उनके लिए, लेकिन मुझे इसका कारण जानना चाहिए, क्योंकि दिख तो सज्जन रहे हैं। तो वो आया उनके पास कि महाराज विनती है आपसे। बोले क्या है। बोले नाराज नहीं हो तो बोलूं। कि बोलो बोलो, अब तुमको बोलना तो है ही। अब मैं नाराज हूं नहीं हूं उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हाँ गलत बात बोलोगे तो नाराजगी तो हो ही सकती है मेरे को। बोले नहीं नहीं, गलत बात की बात तो नहीं, अभी मैं यहाँ बैठा हुआ था और आपको देख रहा था और दो लोग आए, उसने पूरी सारी बात बताई कि आपने जो व्यक्ति जैसा बोल रहा है उसको वैसा जवाब दे दिया। ये बात तो ठीक नहीं लगी मेरे को, लेकिन मैं आपका मंतव्य जानना चाहता हूं कि आपने ये किस कारण से कहा। क्योंकि मेरा एक नियम है कि जब मैं कोई काम करता हूं, कोई निर्णय करता हूं किसी व्यक्ति के बारे में, तो उस व्यक्ति से बात करके करता हूं, उससे बिगैर पूछे किसी दूसरे की रिपोर्ट के आधार पर वो निर्णय नहीं करता। एक पक्ष की बात सुन लियो जब हम अपना निर्णय देने लगते हैं। बोले ऐसा काम मैं नहीं करता, इसलिए मुझे जरूरी लगा कि मैं आपसे ही खुलासा ले लूं। बोले बेटा ऐसा बात है कि कोई गांव कोई शहर अच्छा बुरा नहीं होता, हमारी दृष्टि अच्छी बुरी होती है। यदि हमारी दृष्टि में खोट है, यदि हम बुरे लोगों को ही पसंद करते हैं, यदि हमें बुराई से परहेज नहीं है, बुराई से इरिटेशन नहीं है, बुराई से कोई समस्या नहीं है, बल्कि हम उन्हें ही अच्छा मानते हैं, तो वो व्यक्ति गांव में जाएगा। गांव में सब तरह के लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं, लेकिन अच्छे लोगों से मिलेगा और उन्हें वो पसंद नहीं आएंगे। क्या ये व्यक्ति एक मिनट सामने मुंह फट है कुछ भी बोल देता है, ये व्यक्ति ये कहकर के निकल जाएंगे जो सीधे सच्चे लोग होंगे उनके लिए। और जो बदमाश होंगे, मायाचारी होंगे, कपटी होंगे, मानी होंगे, उनके पास जाके टिक जाएगा कि हाँ कितने अच्छे महाराज, कितनी मीठी मीठी बातें करते हो। वो अपना सिलेक्शन अपने हिसाब से कर लेगा। जिस व्यक्ति ने अपने गांव में अच्छे लोगों का सिलेक्शन किया है, वो यहाँ भी अच्छे ही लोगों का सिलेक्शन करेगा। और ये बात तुम्हें विश्वास आज नहीं हो रही हो तो 15 दिन बाद में उनसे मिल करके देख लेना कि उसकी संगति किन लोगों के साथ है। हमारे साथ क्या हो रहा है। हम यहाँ धर्म सभा में बैठते हैं आकर, आप ये बात तो सब जानते ही होंगे अच्छी तरह से कि जैन दर्शन और दुनिया के सभी अन्य दर्शनों में और साइंस में मिला करके 180 डिग्री का फर्क है। टोटल 360 डिग्री होती है मैथमेटिक्स के हिसाब से देखो तो, कोई सर्कल लोगे आप तो टोटल 360 डिग्री होती हैं। 180 डिग्री मतलब भारत और अमेरिका एकदम नीचे अपोजिट। तो हम में इतना फर्क है
जैन दर्शन में और उसमें। लेकिन हम यहाँ आकर भी यदि कर्तावाद का पोषण करते हैं, यहाँ आकर भी यदि बाह्य क्रियाओं में ही उलझे रहते हैं, यहाँ आकर भी यदि अपनी आत्मा के स्वरूप को जानने का प्रयत्न नहीं करते हैं, यहाँ आकर भी यदि हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की श्रद्धा नहीं होती है, यहाँ आकर भी हमें तत्वार्थ श्रद्धा नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम जैसे हैं, हमारा जो लक्ष्य है, हम जो मानते हैं, यहाँ पर भी उसी दुनिया को गढ़ लेते हैं। जैन दर्शन की सभा में आकर भी, यहाँ पर आकर भी पुण्य के चर्चे होते हैं, धर्म के चर्चे नहीं होते। तो कैसे मिलेगा? जैसे कोई गांव अच्छा बुरा नहीं होता, वैसे कोई जगह, कोई सिद्धांत, कोई वस्तु अच्छी बुरी नहीं होती। जो वस्तु तत्व को बताती है वो सारी चीजें अच्छी हैं, और जिसकी दृष्टि में वस्तु तत्व का महत्व है, और उसकी दृष्टि से जो अपनी हर क्रिया करता है, उस व्यक्ति के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र पैदा होना बहुत आसान है। एक्चुअली 3 चीजें करनी ही नहीं है हमको, केवल एक काम करना है। इतना बोझा लेके क्यों घूमते हैं हम कि क्या अभी तो चौथा गुण स्थान आएगा, फिर 5वां आएगा, फिर 6ठा आएगा, फिर बाद में जब ध्यान की अवस्था होगी तो क्या होगा? वो मतलब जो श्रेणी चढ़ेंगे हम, वो 2 तरह की होती हैं, फिर भी गलत चढ़े, कितना कठिन रास्ता है। इस समस्या इसलिए खड़ी होती है क्योंकि हम चौथी क्लास में नहीं हैं, पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में रह करके, बल्कि पहली ही क्लास में सिद्धांत के अनुसार पहली क्लास में रह करके 5वीं, 6ठी, 7वीं की कक्षा की बातें करते हैं। तो हमें बहुत मुश्किल लगता है, धर्म कठिन लगता है। चौथी की बात करना जिसमें तेरे को जाना है, दूसरी तीसरी तो है नहीं बीच में, तो चौथी की बात कर। जब चौथी मिल जाएगी तेरे को, तो फिर बाद में आगे तक का रास्ता वैसे ही अपने आप क्लियर हो जाएगा। आगे के जानने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। ये जो एम्बे है ना, एम्बे बहुत बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी, तो वो प्रचार करती है अपने माल प्रोडक्ट का, और प्रचारक जिन लोगों को रखती है, जो लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग होता है, तो उसमें जिन लोगों को रखती है, उनको बहुत स्ट्रिक्ट निर्देश होता है कि पहले जो बिगिनर है उसको इतनी ही बात बताई जाए, जो सेकेंडरी स्टेज पर उसे इतनी बात बताई जाए, जो थर्ड स्टेज पर उसे इतनी बात बताई जाए। क्यों? क्योंकि दूसरे स्टेज की बात उस पहले स्टेज वाले को बचेगी ही नहीं, उल्टी हो जाएगी। हो सकता है छोड़ के भग जाए, अविश्वास हो जाए। तो वो बहुत स्ट्रिक्ट निर्देश देते हैं कि आपको किस व्यक्ति को क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। हम क्या करते हैं कि अभी हमें सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, और हम चारित्र की बात करते हैं, सम्यक चारित्र की। होता क्या है? अरे बाप रे, कौन धुनेगा, कौन बुनेगा, कौन धुनेगा, कौन बुनेगा, इतना मुश्किल, इतना कठोर आचरण, निर्वस्त्र रहो, और कैसी कैसी बातें करते हैं। हरि मित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन थुतिकरण, हर घाव तारण असी प्रहारण, में सदा समताधरण। कौन रख पाएगा ऐसा? कैसे हो सकता है ऐसे? ये संभव है क्या? तेरी कल्पना में नहीं आएगा। ये सम्यक दृष्टि की कल्पना में आएगा कि संभव है कि नहीं। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि संभव कैसे है।
उसको ये बताए कि कैसे संभव है, हमारी कल्पना में नहीं आएगा तो हमें बहुत बोझा लगता है। एक बच्चा था गांव में, पांचवी छठी तक का स्कूल था केवल, वो चौथी कक्षा में पढ़ता था, स्कूल नहीं जाता था। सब लोग उसे बहुत समझाते कि भैया जाया कर जाया कर जाया कर, क्या करता है, पढ़ना नहीं है। बोला मैं नहीं पढ़ता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें 8वीं 9वीं कक्षा तो है ही नहीं, पढ़ के करूँगा क्या, मैं पढ़ के करूँगा क्या? अरे भाई तू पहले 5वीं तो पास कर ले जो इधर है, तू फिर बोलेगा कि क्या करूँगा, तब तो बात ठीक है। अभी वो तो किया नहीं है, स्कूल तो गया नहीं है, और फिर बोलता है छठी 7वीं 8वीं नहीं इसलिए मैं पढ़ाई नहीं करता, तो यही बात झूठी है। तो हम आगे की बात बाद में करेंगे, बाद में समझेंगे। अभी सम्यक दर्शन के लिए हमें क्या करना है, अपनापन करना है। क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मुक्ति का मार्ग है। सम्यक दर्शन जैसे ही होगा वैसे ही साथ में सम्यक ज्ञान हो जाएगा, ये बताने की आवश्यकता नहीं। ज्ञान को भी सम्यकता प्राप्त हो जाती है। चारित्र अपने समय से अपने आप जीवन में उतरेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव की इच्छा ही उसको पाने की होती है। हमारा काम तो केवल ये है कि उस सीढ़ी को पार कर जाए, सम्यक दर्शन वाली को। बाकी का सारा काम हमारा अपने आप हो जाएगा। बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ जो है हमारा, वो पुरुषार्थ किसका है? केवल सम्यक दर्शन करने का पुरुषार्थ है, ज्ञान करने का पुरुषार्थ है। बुद्धिपूर्वक हम यही कर सकते हैं। चारित्र कभी बुद्धिपूर्वक नहीं आता है, वो भूमिका पूर्वक आता है। जैसे जैसे हमारी वैराग्य प्रवृत्ति बढ़ती है वैसे वैसे हमारे जीवन में चारित्र आता है। आप सब लोगों को ये तो मालूम होगा ही कि चारित्र भी चौथे गुण स्थान से शुरू हो जाता है। कहते तो अविरत है, चौथे गुण स्थान को अविरत सम्यक दृष्टि अविरति, तो कैसे होता है पता है? 5वें गुण स्थान अविरति का है, विरत का है। 6ठा गुण स्थान महाविरत का है। तो चौथे गुण स्थान में चारित्र किस रूप में आता है? अभी ऐसा माहौल इधर नहीं है, मेरी क्लास की स्टाइल इंटरेक्शन बेस्ड होती है। मैं आपसे पूछता हूँ और फिर अपनी बात कहता हूँ, लेकिन यहाँ पर अभी इस फॉर्मेट में ये संभव नहीं है। इसलिए आप सोच लीजिए अपने अंदर में, इसका जवाब देकर के अपन आगे बढ़ेंगे। हमारा सब्जेक्ट नहीं है वो, कि जैसे हमें सम्यक दर्शन होता है, सम्यक दर्शन नाम श्रद्धा गुण की शुद्धता का है। सम्यक ज्ञान नाम ज्ञान की स्टैंपिंग का है कि सही हो गया। और चारित्र जो है, जब जिस वक्त हमें सम्यक दर्शन होता है और ज्ञान सम्यक होता है हमारा, उसी समय में हमारी अनंतानुबंधी कसाय खत्म हो जाती है। तो अनंतानुबंधी किसका भेद है? चारित्र गुण का, की चारित्र गुण की विकार का नाम है चारित्र गुण के। और वो अनंतानुबंधी खत्म हुई, इसका मतलब है कि चौथे गुण स्थान में चारित्र भी आता है। इतना कम आता है, और कम भी नहीं आता। वैसे तो देखा जाए तो अनंत अनुबंध तो खत्म हो गया, इसलिए आता तो बहुत है, लेकिन बाहर में उसका रिफ्लेक्शन यानी व्रत के रूप में दिखाई नहीं देता, बस इतना फर्क है। तो जैसा कि अपन ने अगुरुलगत गुण में पढ़ा है कि एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, तो एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, तो हर गुण में अपना अपना कार्य अलग अलग होता है। ठीक है ना? तो इस तरह से बुद्धिपूर्वक हमारा जो पुरुषार्थ होना है, वो तो केवल हमें इसके लिए ही करना है, श्रद्धा को बदलने के लिए करना है, ज्ञान में काम करना है। जब तक श्रद्धा की स्टैंपिंग ज्ञान को नहीं मिलेगी, तब तक ज्ञान सम्यक नाम नहीं पाएगा, कितना भी कर लो। वो ज्ञान हमें अभी भी होगा कदाचित,
हम मुँह से तो बोलते ही हैं कि वस्तु स्वातंत्र है, जैन दर्शन वस्तु स्वातंत्र मानता है, और फिर साथ में हम ये भी कहते हैं कि भगवान महावीर ने दिए उपदेश नहीं दिया होता तो हमारा कल्याण नहीं होता। ये विरुद्ध बात है ना एक दूसरे के। भगवान महावीर तेरा कल्याण करेंगे क्या? यदि उनका बस चलता तो वो सबको साथ में ही ले जाते हैं। कहाँ तो आप ये बोलते हो कि भगवान आदिनाथ के समव शरण में मारीच, जो कि उनका ही पोता था, उस चर्चा में कोई बात आई और मारीच बोला कि अच्छा आप वर्तमान के तीर्थंकर हो, मैं 24वां तीर्थंकर, जाओ मैं सामने चला के दिखाऊंगा, और छोड़ के चला गया सभा। अपने पोते को नहीं समझा सके महावीर आदिनाथ। और हम ये कह रहे हैं कि भगवान महावीर नहीं बताते तो क्या होता, कुन नहीं बताते तो क्या होता। ये हमारा परस्पर विरुद्ध कथन है। हम बात करते हैं अकर्तावाद की, हम बात करते हैं वैराग्य की, और हम प्रशस्त पुण्य को अच्छा बताते हैं। हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी की बात करते हैं और इस लेवल तक करते हैं। बात करने में बुराई नहीं है, व्यवहार के कथन होते हैं। सवाल ये है कि किस लेवल तक करते हो आप। यदि मुझसे भी पूछोगे तो मैं भी यही कहूंगा कि भगवान महावीर के पथ पे मैं चलता हूं, क्योंकि उनका शासन है आज। सवाल इस बात का है कि क्या किस लेवल तक आप उसको मानते हो। अंदर में जोड़ जो है आपका, वो अपने ऊपर है, या ये व्यक्ति कल्याण कर सकता है, ये व्यक्ति कल्याण कर सकता है, ये मेरा कल्याण करता है, ये मेरा कल्याण का कारण है, उनके ऊपर है। व्यवहार कथनों का कहीं भी निषेध नहीं है, इवन निश्चय के ग्रंथों में भी नहीं है, लेकिन व्यवहार को मानने का निषेध है। तो हमारा जोर कहाँ होना चाहिए तय करना हमारा काम है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है। अनादिकाल से अनंत दुख जो हमने पाए हैं, इनके कारण ही पाए हैं। इनके स्वरूप को समझने के लिए जैन दर्शन में प्रतिपादित तत्व व्यवस्थाओं को समझना पड़ेगा। 7 तत्व तत्वार्थ को समझना पड़ेगा। 7 तत्व क्या होते हैं? 7 तत्व जीवन के हर फील्ड में, हर काम के लिए होते हैं। अकेले जैन दर्शन के सिद्धांत को समझने के लिए नहीं है। यदि कोई क्रिकेटर है तो क्रिकेटर में भी, क्रिकेट खेलने के लिए भी 7 तत्व होते हैं उसके। कैसे कि मैं क्या हूँ, मैं बैट्समैन हूँ कि बॉलर हूँ, मुझे किस पर फोकस करना है, अपनी प्रैक्टिस किस पर फोकस करनी है। सामने कौन होगा, बॉलर कौन होगा मेरे सामने, जिनको मेरे को फेस करना होगा। पर मेरी क्या वीकनेस है ये पता होनी चाहिए, सामने वाली टीम की क्या वीकनेस है ये पता होनी चाहिए, मेरी क्या स्ट्रेंथ है ये पता होना चाहिए, तो कॉन्फिडेंस आएगा। सामने वाली टीम की क्या स्ट्रेंथ है वो पता होना चाहिए, तो आप उसकी कमजोरियों का फायदा उठा करके तदनुसार निर्णय ले सकते हो। किस टेक्निक से खेलना है, किस बॉल को, किस तरह की बॉल को, किस टेक्निक से बाउंसर के लिए सिर बचा के निकल जाना है। और भी फर्क है, बहुत गहराई है कि यदि टेस्ट मैच में खेलना है तो उस बॉल को कैसे खेलना है, 50 ओवर के मैच में खेलना है तो कैसे खेलना है, और 20 ओवर में खेलना है तो कैसे खेलना है। 20 ओवर के मैच में एक बॉल भी खराब जाने देना अपराध है। 50 ओवर में वो बात नहीं है, क्योंकि टीमें ही 30-40 ओवर में समझ जाती हैं कई बार। और टेस्ट मैच में हमारे ज़माने में, पहले जब मैं बच्चा था, तो एक खिलाड़ी हुआ करता था एकनाथ सोलकर।
उसकी बहुत वैल्यू थी टीम में, रन नहीं बनाता था, फिर भी बहुत वैल्यू थी। क्यों? क्योंकि जब आधा दिन हाथ में हो, 4 विकेट हाथ में हो, तो वो क्रीज पे टिक करके एक छोर संभाल लेता था और टुक 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 टुक, एक भी रन नहीं बने 10-10 ओवर में। लेकिन भाई साहब जमे हुए, टाइम पास करना है, दिन पूरा हुआ मैच ड्रॉ हो जाएगा, यदि जल्दीबाजी की तो हार जाएंगे। तो हर चीज में 7 तत्व होते हैं ना, कैसे जीतना है, जीतना मतलब मोक्ष, तो कैसे जीतना है उसके 7 तत्व हर हर काम में होते हैं, हमारे काम में भी है। तो 7 तत्वों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। 7 तत्व और 7 होते हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निजरा, मोक्ष। उसमें से इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? मैं, एक तरफ राम और दूसरी तरफ गांव, वो इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए जैन दर्शन ये बात कहता है कि स्वभाव से तो हम सभी भगवान हैं, लेकिन पर्याय में यदि हम पुरुषार्थ करें तो भगवान बन सकते हैं। बात क्या होती है कि जब हम ये बोलते हैं कि आप भगवान हो, वर्तमान में हूं परमात्मा छू एम नक्की कर, गुरुदेव बोलते हैं ना, तो हूं वो नक्की करना है, अभी हूं या नहीं हूं। यदि हूं तो दुखी क्यों हूं? नहीं हूं तो कैसे कह रहे हो कि परमात्मा ने मान कैसे लूं? जो है ही नहीं वो मान कैसे लूं मैं? दोनों बातें सच्ची हैं, लेकिन मैं अपने स्वभाव से परमात्मा हूं, सामर्थ्य से परमात्मा हूं, मैं कभी भी खत्म नहीं होता, मेरा स्वभाव कभी बदलता नहीं। द्रव्य स्वभाव से मैं परमात्मा हूं, और पर्याय स्वभाव से अभी मैं दुखी हूं, संसारी हूं, तो मुझे दुख और संसार को नष्ट करना है। तो इसलिए मैं परमात्मा हूं, ये बात भी सच्ची है, और दुखों को नष्ट करने के लिए मुझे पुरुषार्थ करना है, वो बात भी पूरी तरह सच्ची है। अब ये बोलते हैं कि जब हमें पुरुषार्थ करना है तो कुछ चीज़ें अच्छी होंगी जगत में, कुछ चीज़ें बुरी होंगी, कुछ चीज़ों को मेरे जीवन से हटाना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को मेरे अंदर में लाना पड़ेगा। ऐसा कुछ करना है क्या? कि ऐसा कुछ नहीं करना, 2 कारणों से। एक बात तो ये कि जगत में कुछ भी अच्छा बुरा होता नहीं। एक बात बताइए, काला रंग अच्छा होता है कि बुरा होता है? सोचिए अपने मन में। काला, मैं काला हूं, एकदम कोयले के समान मेरा रूप है, अच्छा है कि बुरा है? अब मैं अभी ये तो एग्जाम्पल दिया मैंने, मैं पूछ रहा हूं आपसे केवल रंग के बारे में कि काला रंग अच्छा होता है कि बुरा होता है? बुरा होता है कि अच्छा होता है? क्यों? सिद्ध करना पड़ेगा यदि नहीं बोल रहे हो कि कुछ भी नहीं होता तो। मेरे बाल काले हैं, अच्छा है कि बुरा है? और मेरा चेहरा काला है, अच्छा है कि बुरा है? बाल सफेद हैं और चेहरा काला है, कैसे लगोगे आप अपने आप को कैसा महसूस करोगे? लेकिन काला रंग ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। यदि एप्रोप्रिएट जगह हो तो अच्छा है, एप्रोप्रिएट जगह नहीं हो तो बुरा है। काला रंग किसकी पर्याय है? पुद्गल की पर्याय है, तू तो है नहीं। अच्छा एक बात और, कि काला रंग बुरा होता है चेहरे का, तो ये अमेरिकन लोग धूप में जाके नंगे होकर के क्यों लेटते हैं कि थोड़े काले हो जाएं? जाके धूप में लेटते हैं समुद्र तटों पर, और घंटों लेटते हैं उसके लिए कि भी थोड़ा सा, बहुत ज्यादा सफेद है, काला हो जाए थोड़ा सा। तो यदि बुरा होता है तो वो क्यों जाते हैं? को किसी के लिए अच्छा। फिर वहां पे आप देखना तो कपल होते हैं ना, जो शादी होती है,
तो कितने हजारों सैकड़ों हजारों ऐसे कपल होंगे जो एक गोरा और एक दूसरा काला है, उनने एक दूसरे को पसंद किया ना। वस्तु अपने आप में अच्छी नहीं होती, बुरी नहीं होती, तो अच्छा बुरापन आता कहाँ से है? फिर हमारी मान्यता से, हमारी मन स्थिति से, हमारे विचारों से, कि हमने ये मान लिया कि ये खराब होता है तो खराब होता है। लोग बाग कहते हैं कि काले बाल अच्छे होते हैं और सफेद बाल खराब होते हैं। लेकिन मैं प्रवचन करने गया तो बोले ये पंडित जी तो बहुत ही यंग हैं, दिख रहे हैं, ये क्या बताएंगे हमको? परमात्मा जी को बुलाओ, पूरे बाल सफ़ेद हैं, बहुत अनुभवी हैं, बहुत अनुभव की बातें पता लगेंगी। अब लोगों को पता नहीं कि हम दोनों में 2-2.5 साल का ही फर्क है। कई लोग बोलते हैं कि आपके पिताजी मिले थे, भाई साहब से मिलके आते हैं तो, कि आपके पिताजी मिले थे और वो ऐसा बोले थे। मैंने कहा मेरे पिताजी तो है ही नहीं अभी। बोले नहीं नहीं वो थे ना, वो ऐसे 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 ऐसे। मैंने कहा वो तो मेरे बड़े बड़े भाई साहब। क्यों ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि मेरे बाल काले हैं, थोड़ा कम एक्सपीरियंस दिखता हूं। तो अच्छा के बुरा के कहीं कहीं सफेद रंग भी बहुत अच्छा होता है, बालों का भी। और उसे और गहराई में जाइए आप, तो ये काले हों बाल सफेद हों बाल, उससे अच्छा है कि ना हो। क्योंकि बनवाने नाई के यहाँ जाना पड़ता है, फिर नाई बोलता है ऐसे करो तो ऐसे करना पड़ता है, ऐसे करो तो ऐसे करना पड़ता है। अपन पूरी दुनिया में किसी की बात नहीं सुनते, भगवान की भी बात नहीं सुनते, लेकिन नाई के सामने झुकना पड़ता है। तो बाल अच्छे हो तो काला और सफेद अच्छा होगा ना। तो भैया दुनिया में कोई भी चीज अच्छी बुरी नहीं है, ये सारी हमारी मान्यताओं में पड़ा हुआ है। हम बहुत सारी चीज़ों में कल्पना करते हैं कि खराब है, जिसको हम इतना खराब मानते हैं कि जिसके गलती से शंका हो जाए कि टच हो गया तो हम 2 बार साबुन से हाथ धोते हैं। उसको कोई दूसरे जीव होते हैं, उसे खा जाते हैं, उनका भोजन है। अच्छा बुरा क्या है? और जब हमें ये अच्छा बुरा का भाव होता है तो हमें बहुत परेशानी होती है, बहुत जुगुप्सा होती है। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं। दुनिया में हर चीज अनिष्ट दिखाई देती है। यहाँ सफाई नहीं है, यहाँ गंदगी है, पानी ऐसा है, ये ऐसा है, वो वैसा है, 50 तरह के नाज नखरे होते हैं। वास्तव में जगत में कोई अच्छी बुरी नहीं है। और दूसरी बात कि जगत में अच्छी बुरी की कोई कीमत नहीं है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगी आपकी बात। जैसे कहें कैसे नहीं है कीमत अच्छे बुरे की? आप यहाँ गाली दे के दिखाओ, फिर पता लगेगा कि अच्छे बुरे की क्या कीमत होती है। आप मेरे को यहाँ टिकने देंगे कि मैं गाली देना शुरू करूँ यहाँ से? तो वो टिकने देने की बात कर रहे हो? अपने सिर के बालों की खैर मनाओ, हम आपकी इच्छा पूरी कर देंगे, गंजा कर देंगे आपको पूरा यहीं पर। लेकिन मैं कहता हूँ कि दुनिया में ना अच्छी की कीमत है ना बुरी की कीमत है। कीमत काय की है? अपनेपन की। कैसे? एक सेठ जी थे, उनका एक बेटा था। सेठ जी करोड़पति थे। करोड़पतियों के बेटे जैसे होते हैं वैसे ही था, 7 व्यसनों में पारंगत। खाता, खाए पिए, सब कुछ, सातों काम, सब काम करे और हजारों लाखों रुपए उड़ाए। और दूसरे उनके घर के बगल में ही एक झोपड़पट्टी थी, उसमें भी एक बच्चा रहता था, बहुत अच्छा था, एकदम आदर्श बच्चा। सेठ जी उसकी भगवान जैसी प्रशंसा करते। देख उस जैसा रहे, क्या करता है, क्लास में टॉप आता है, पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, पिताजी की सेवा करता है, पिताजी के साथ दुकान भी जाता है मौका पड़ने पर, यदि कोई तकलीफ हो तो माँ की भी सेवा करता है। कितना अच्छा बच्चा है, और तू निरा बुरा है।
एकदम खराब है, अभागा है तू तो बोलता पापा, सब बातें सुनता रहा वो 15 मिनट तक, पापा की रोज सुनता था। बोले अभागा बोला तो बोले पापा ये बात गलत कह रहे हो आप, अभागा मैं नहीं हूं। अभागा यदि मैं होता तो मुझे ऐसा करोड़पति बाप कैसे मिलता है जो 1 करोड़ रुपए मेरे को दे रहा है उड़ाने के लिए। तो अभागा मैं नहीं हूं, ये बात गलत बात नहीं करो आप। लेकिन अभागे तो आप हो तो कि आपको मेरे जैसा बेटा मिला जो उड़ा रहा है आपकी धन संपत्ति को। लेकिन उसे अपने उस बेटे पर ये है और उस बगल वाले बच्चे पर नाज है, उसे उसकी प्रशंसा करता है, भगवान जैसी स्तुति करता है। एक दिन वो बगल वाला बच्चा स्कूल के समय में घर पे था, सेठ जी को दिखा, बोले अरे आज कैसे है, स्कूल नहीं गया बेटा? बोले मैं पापा से इतने दिन से कह रहा हूँ कि फीस चुकाई नहीं है स्कूल की, ड्रेस भी लाने के लिए बोला है सर ने, लेकिन ड्रेस मेरे पास है नहीं, पापा रोज बोलते हैं कल लेके आएंगे। बात के एकदम पक्के हैं, कभी दूसरा तीसरा दिन नहीं बोलते, लेकिन कल कभी आता नहीं है, इसलिए मैं आज गया ही नहीं स्कूल। तो पिता वो सेठ जी बोलते हैं कि बेटा चिंता मत कर, मेरा बेटा है ना हर महीने में कपड़े बदल लेता है और हर महीने में किताबें बदल लेता है, तो एक काम करता हूँ मैं तेरे को उसके कपड़े किताबें दे देता हूँ, तो तू आराम से पढ़ाई कर और जा स्कूल, कोई टेंशन का काम नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो जिसकी भगवान जैसी स्तुति करता है बाप, उसके लिए जूठन देनी है, और जिसको कोसता है 24 घंटे उसके लिए अपनी पूरी संपत्ति दे जाने को तैयार है। अपनी उसमें से संपत्ति में से यदि वो 1500 रुपये निकालता फ्रेश कपड़े देने के लिए, फ्रेश किताबें लाने के लिए, तो उसके उसमें से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन उसका दिल उसके लिए नहीं चला, उसके फेंकने के कपड़े और फेंकने की किताबों को उसने उसको ऑफर किया। फर्क क्या है यहाँ पर, किस चीज का फर्क आया? केवल अपनेपन का। इसलिए मैं ये कहता हूं कि अपनापन ही सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे काम की चीज है। अपनापन ही हमें, हमारी अपनी आत्मा के प्रति अपनापन नहीं है। हम शाब्दिक रूप से अपनी आत्मा को जानते हैं, समझते हैं, स्वीकार करते हैं, बातें करते हैं। हमारी जो क्लास बगल में चलती है मंदिर जी में सुबह, जिसमें सिद्धांत बताते हैं हम, वो फुल इंटरेक्शन बेस्ड होती है। हर बात को 10-15 लोगों से, 5 लोगों से जैसा समय होता है पूछा जाता है और उनको उसका भाव भाषण कराने की कोशिश की जाती है। भाव भाषण केवल सुनने से नहीं होता। यदि ये प्रवचन मैं आपको दे रहा हूं 45 मिनट का, तो 5 मिनट की बात भी आपके दिमाग में नहीं जाएगी, ये साइंटिफिक फैक्ट है। लेकिन यदि मैं आपसे जो बात कह रहा हूं वो आपके मुंह से कहलवाऊंगा, उसके पीछे भाव भाषण परक बात करूंगा आपसे, भाव भाषण परक प्रश्न पूछूंगा, तो वो आपके दिमाग में जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने द्रव्य गुण पर्याय आपको पढ़ा है, आपने पढ़ लिए। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, जो गुणों के संपूर्ण भावकों में संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं, और गुणों में होने वाले प्रति समय के परिणामों को पर्याय कहते हैं। अब आपको याद हो गई परिभाषा, आप 100 में से 100 नंबर पा जाएंगे यदि मैं प्रश्न पूछूंगा तो। लेकिन मैं ये प्रश्न पूछूं आपसे कि मेरे रूमाल का रंग सफेद है, इसमें रूमाल जो शब्द आया, रंग जो शब्द आया और सफेदी जो शब्द आया है, तो रूमाल क्या है? द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? आप जवाब नहीं दे पाएंगे इसका। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि वो क्यों है। मैं तो दोनों बातें बोल दूं आपको कि द्रव्य भी है और पर्याय भी है, और दोनों बातें सच भी सिद्ध कर दूंगा। क्या आप कर सकते हैं?
अपना अपना विचार कर लेना। अकेले पौने घंटे में पूरा अपनापन नहीं बताया जा सकता, केवल ट्रेलर बताया जा सकता है। टाइम तो होने वाला है, 40 मिनट हो गए, 5 मिनट मेरे पास हैं। मेरा जो अगला एग्जाम्पल है वो कम से कम आधा पौन घंटे का है। एक बच्चा जो अपने घर से मिस हो गया। अब मेरे का तो आज ही प्रवचन है, इसके बाद प्रवचन तो नहीं होने वाला। उधर जो क्लास है उसमें ये विषय में ले नहीं सकता, क्योंकि मेरे को बंद करके चलना है कोर्स से। इसलिए मैं आपसे ये कहता हूं कि वो अब मैं शुरू करके भी क्या करूं, उसको शुरू कर दूंगा तो पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कि स्टॉल पर जाइए बाहर, मैं स्वयं भगवान हूं नाम की किताब खरीदिए, उसका पहला लेख पढ़िए, मैं स्वयं भगवान हूं। उसमें करोड़पति रिक्शा वाला है। दूसरा लेख है अपने में अपनापन, उसमें ये खोया हुआ बच्चा है। तीसरा लेख कदाचित होगा तो उसमें वो होगा जो मेले में खो गया, वो वाला बच्चा होगा। एक एक उदाहरण अपने आप में सम्यक दर्शन करने के लिए पर्याप्त है, यदि आप ईमानदारी से उसका एनालिसिस करते हो, पढ़ते हो तो। मेरा काम अभी यहाँ पे 45 मिनट में केवल ट्रेलर दिखाना था आपको, पिक्चर अभी बाकी है। धन्यवाद।